नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। राहुल गांधी के पनौती कहे जाने के बाद अब अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस और गांधी परिवार राहु और केतु है, जहां जाते हैं वहां ग्रहण लग जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। अब इसके बाद ये जुबानी जंग और भी तेज और तीखी होती जा रही है। जैसे ही अमित शाह ने राहु और केतु कहा, वैसे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उनकी जबरदस्त कथित लंका लगाई है। तो पवन खेड़ा ने क्या कहा है आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले अमित शाह का बयान सुनिए। भाइयों और बहनों, एक बात मेरी याद रखना, दिल से लगा कर रखना, एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार और एक मेरी बात याद रखना, दिल से लगाकर रखना, कांग्रेस और गांधी परिवार राहु और केतु हैं। भारत पर जितने भी ग्रहण आए वो इन दोनों की वजह से आए। अब जब मोदी जी को पनौती कहा जाएगा तो अमित शाह कैसे चुप रह सकते हैं? वैसे पनौती शब्द का इस्तेमाल सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड है। खैर, इन सबसे हटकर जब अमित शाह जी इस तरह की बातें करते हैं तो अपनी गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सुनिए। कल से जब से राहुल गांधी जी ने एक शब्द पनौती बोला, जाने क्यों बहुत परेशानी, अफरा तफरी मच गई। चलिए, भाजपा में अफरा तफरी मची क्योंकि उन्हें मालूम है पनौती कौन है। मीडिया में भी बड़ी भयंकर अफरा तफरी हो गई। क्यों हुई अफरा तफरी? ये तमाम एंकर हमें ज्ञान देने जो आजकल आए हुए हैं, अरे राहुल गांधी को ये नहीं बोलना चाहिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम चुनौती देते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब हमारे दोस्त हैं मीडिया के एंकर्स, लेकिन चुनौती वो स्वीकार करें। एक ट्वीट हमें बताएं कि जब राहु काल निर्मला सीतारमण कहती थी, मूर्खों का सरदार मोदी जी खुद कह चुके हैं, शिवराज चौहान ने क्या क्या कहा, अलग अलग टिप्पणियां जो भाजपा के बड़े नेताओं ने, उसके खिलाफ एक ट्वीट, ये जो हमारे दोस्त हैं ना टीवी चैनल्स में, ज्ञानचंद बने हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन तमाम ज्ञानचंदों को हम कहते हैं, एक ट्वीट हमें बताइए जब इन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की हो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की निंदा की हो और उन्हें याद दिलाया हो कि भाषा की मर्यादा रखिए। तब तो कहते थे, अरे प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, तो राहुल गांधी ऑल्सो कैन टेक अ जाइब। तो एक तो नहीं हो सकता ना, वन मैन्स जाइब कैन नॉट बी अनदर मैन्स इंसल्ट। जब राहुल को काल से लेकर मूर्खों के सरदार कहा जाता है, तब तो कोई ज्ञानचंद सामने नहीं आता कहने कि भाजपाइयों को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। तो अब आखिर क्यों ज्ञान दिया जा रहा है? दोगुली बातें मत कीजिए। सोचिए, देश में किस तरह की राजनीति कर रही है भाजपा। खुद प्रधानमंत्री जी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तब भारतीय मीडिया खामोश रहती है, उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन अब राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर आज देश की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में प्रचार का सिलसिला शुरू है, तो गृह मंत्री जी प्रचार में लगे हैं और खुद भी राहुल गांधी इस बयान का लोगों में प्रचार करके शायद सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि भाजपा नेता अपने द्वारा दिए गए भाषण को भूल जाते हैं। अभी हाल ही में अमित शाह ने राजस्थान में सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत पर गंभीर टिप्पणी की थी। दरअसल उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा, मोदी ने PFI पर बैन लगाया, राहुल बाबा एंड कंपनी और गहलोत सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है, उन्होंने संवैधानिक मान्यता नहीं दी। मोदी सरकार ने सभी जगह 27% आरक्षण देने का काम किया, मोदी ने पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। गहलोत सरकार केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अमित शाह ने बोलते हुए कहा कि लाल कपड़ा पहनकर गहलोत की सभा में मत जाना, वो सांड की तरह बिगड़ जाते हैं, उनको लाल डायरी से डर लगता है। हालांकि अमित शाह जी की नजरों में ये टिप्पणी सही होगी, तभी तो इसका जिक्र तक नहीं किया गया। इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कांग्रेस कहते हैं, तब वो अमर्यादित नहीं होता। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसको लगता था राम मंदिर नहीं बनेगा, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने की कगार पर है, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कहा, लेकिन
मूर्खों के सरदार कांग्रेस के एक नेता को देश की उपलब्धि नहीं दिखती है। तब ये सही भाषण था, किसी ने इसे लेकर निंदा नहीं की। लेकिन अब राहुल गांधी के बयान के बाद नेता से लेकर मीडिया तक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर सियासत इतनी गर्मा गई है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हार की हताशा में राहुल गांधी इतने परेशान हो गए कि अब प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग पहले उनके समर्थक करें और फिर राहुल गांधी स्वयं भी अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये निंदनीय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस शब्द को पीड़ादायक बताते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के पनौती मोदी संबंधित बयान को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। विज ने कहा, कांग्रेस नेता खुद ही अपनी पार्टी के लिए पनौती हैं। पीएम के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता की आलोचना करते हुए विज ने आरोप लगाया कि गांधी हताशा की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। विज ने कहा कि खुद राहुल गांधी कांग्रेस के लिए पनौती हैं। जिस दिन से वो कांग्रेस का चेहरा बनकर उभरे हैं, उसी दिन से पार्टी डूबती जा रही है। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेन ने भाजपा को जमकर धोया। दरअसल सुप्रिया श्रीनेन ने कहा कि जो पनौती शब्द पर आक्रोशित हो रहे हैं, उनका आक्रोश तब कहां था जब राहुल गांधी के खिलाफ करोड़ों रुपए खर्च करके दुष्प्रचार किया गया, जब उनके भाषणों की काटछाट की गई, जब मोदी विपक्ष के नेता को मूर्खों का सरदार बताते हैं, तब आक्रोश छुट्टी पर चला गया था क्या? उछलो मत, बैठ जाओ, हमारा नहीं जनता का दिया शब्द है। सुप्रिया श्रीनेन ने कहा कि पर सवाल ये है कि फेंकने पर, जुमलों पर, जालसाजी पर, पनौती पर जनता आखिर पीएम मोदी को ही क्यों याद कर रही है? ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था। तब आपका आक्रोश कहाँ था? आपका आक्रोश तब कहाँ था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं? तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है। हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। तो अगर मीठा मीठा जो गप है तो कड़वा कड़वा थूक नहीं हो सकता। जनता की बाकी बातों को अगर आत्मसात किया है तो इस शब्द को भी आत्मसात कीजिए और सोचिए कि जनता क्यों फेंकने पर, जालसाजी पर, जुमलों पर, पनौती पर आपको याद कर रही है। मतलब साफ है कि अगर भाजपा नेता किसी के खिलाफ कुछ भी अपमानजनक बयान देते हैं तो वे सही है, और जनता द्वारा दिया गया नाम अगर राहुल गांधी ने ले लिया तो वो गलत है। बता दें कि भाजपा अपनी इस राजनीति में खुद ही घिरती जा रही है और इस बयानबाजी को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।